हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। एक बहुत कॉमन टॉपिक है यार। हम लोग जब 11th क्लास में थे तो जब पूरा साल हम लगभग बर्बाद कर चुके थे तो वहां पे हम ये सोच रहे थे कि बस ये एग्जामिनेशन हो जाए तो उसके बाद 12th में दबा के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और 12th में तो टॉप कर रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसा हमने सोचा था और ऐसा सोच के हमारे पेपर भी हो गए, हम 12th में भी आ गए। लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है। ऐसा करते करते फिर हमने अप्रैल का महीना बर्बाद कर दिया, फिर मई गया, फिर जून गया और अब जुलाई का एक हफ्ता भी जा चुका है। तो अब क्या कैसे करें। प्रॉब्लम यहां पर ये इस वीडियो जो है ना इसी प्रॉब्लम पर है कि भाई 3-3.25 महीने तो मैं ऑलरेडी बर्बाद कर चुका हूं, 3.5 महीने। अब क्या करूं, कैसे करूं, कैसे बैकलॉग्स कवर करूं, कैसे आगे का कवर करूं, ये सब चीज में आप लोग उलझे पड़े हैं। और इन सब चीजों से निकालने के लिए, जिस दलदल में आप है उस दलदल से निकालने के लिए मैं आपको अपना हाथ ऐसे बढ़ा के दे रहा हूं और आपको जो है मेरा हाथ पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, अब ये आपके हाथ में। राइट बच्चा पार्टी, देखो सबसे बड़ी बात यार ये है कि गलतियां सबसे होती है। आपने भी गलतियां करी और अब उन गलतियों को सुधारने का सही टाइम है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, गलतियों को सुधार भी सकते हैं और आगे बहुत कुछ कर भी सकते हैं जिंदगी में। लेकिन एक इंटेंट की जरूरत है, एक इंटेंशन की जरूरत है। यदि आपकी इंटेंशन साफ है, आपका दिल साफ है कि नहीं मुझे तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने माँ बाप का जो है उनको प्राउड फील कराना है, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना है, उनके आंखों में मुझे अपने लिए इज्जत देखनी है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है ना, जैसे चल रहा है वैसे चलने देता है, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। पहले सिलेबस तक आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2-4 चीजें बताने वाला हूं। भले ही देखिए कुछ बच्चों ने अच्छे से यूटिलाइज करा होगा, बहुत अच्छी बात है भैया, आप से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जाइए, पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करिए। और दूसरा ये रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि जब ये वीडियो पूरा खत्म हो जाए, जब आप पूरा मोटिवेट हो जाए, जब आप पूरा पंप अप हो जाए, उसके बाद इस वीडियो को बंद करके कोई दूसरा मोटिवेशनल वीडियो मत चलाना, ठीक है ना। उसके बाद जो मैंने आपको स्टेप्स बोले हैं वो करना और एक पेज उठा लो, ठीक है ना, पेन उठा लो और ये जो भी बोल रहा हूं ये पेपर पे लिख लो। क्योंकि क्या होता है ना, दिमाग में चीजें आने के बाद फ्लश आउट होने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे हम इतना ज्यादा रील्स, सोशल मीडिया, इन सब चीजों में घुस चुके हैं कि जो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा ये कब आप 5-10 मिनट के अंदर अंदर भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जरा एक बार देखिए, मोटिवेशन तो दूंगा कि कैसे हम बैकलॉग्स को कवर करेंगे, किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे, लेकिन पहले जरा एक बार हम ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा रियलिटी देता हूं आपको। आप ध्यान से देखिएगा हमारे पास कितना समय रह गया है। 10 जुलाई से लेकर 15 फरवरी के आसपास का टाइम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये लग रहा होगा भैया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने का टाइम है। नहीं भाई, 7 महीने का टाइम नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4.5 महीने का टाइम रह गया है। सर ये कैसे? आप ये समझ लीजिए कि 20 दिन आप जुलाई के मान सकते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी ये हो गया, और मैक्सिमम आप नवंबर का टाइम मान सकते हैं। ये मैक्स टाइम बता रहा हूं क्योंकि उसके बाद आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपके प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे, ये होगा, दुनिया भर की चीजें होगी, फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। साथ ही साथ में यार अगस्त के महीने में रक्षाबंधन होता है, कभी मतलब इंडिपेंडेंस डे है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका अलग अलग फंक्शंस आते हैं, फिर उसके बाद नवंबर के महीने में दिवाली आती है, तो इन सब चीजों में कभी बर्थडे आता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है। लगभग यहां पर भी हम 15-20 दिन तो बर्बाद कर ही देते हैं, ठीक है ना। तो जो बातें मैं जनरली दिवाली के बाद बताऊंगा आप लोगों को, वो बातें आज बता रहा हूं। और आज अगर हमने स्टेप ले लिया तो हम अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और हम इजीली 98+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम कम है, प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई। अब हमारा गोल ये है कि हमें 100 और 100, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, उसमें आपका यही गोल है, ठीक है ना। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपके पास कुछ 14 चैप्टर्स है और उनका ये वेटेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये कुल मिला के आपका इस तरीके से। अगर आप पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो आपके पास एमसीक्यूज भी है, आपके पास असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी है, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी है, सब्जेक्टिव भी है, केस बेस्ड भी है, ठीक है ना। आपके पास ये भी है, ये सारी चीजें हैं आपके पास। अब मैं आप लोगों को यार एक चीज बताऊंगा, देखिए ये सब चीज आपके पेपर में ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि सर एक तो बैकलॉग्स है, ठीक है ना, और एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो भी है।
अगर मैं प्रेजेंट करता रहूं तो मेरा ये बैकलॉग्स कभी मैं पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं बैकलॉग्स करता रहूं तो मेरा जो प्रेजेंट है वो बीतता जाएगा, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कि हमारे स्कूल में टेस्ट कुछ और चलते हैं, कोचिंग में टेस्ट कुछ और चलते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ना तो मैं स्कूल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर पाता हूं, ना मैं कोचिंग के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर पाता हूं या प्रिपेयर कर पाती हूं। मैं बहुत ज्यादा बड़ी दुविधा में हूं। बोलना बहुत आसान है क्योंकि सर आप तो 12th पास कर चुके हैं, हम तो अभी 12th में जी रहे हैं और हमारे लिए यह बहुत मुश्किल है। भाई मैं 12th पास कर चुका हूं तो कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारी इस सिचुएशन से निकल के ही आया हूं, और अब हमें यह देखना है, अब हमें यह दृढ़ निश्चय करना है, यह संकल्प लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जो है ना इस दलदल में नहीं फंसना है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो भाई, बैकलॉग्स है मैं समझता हूं, एट प्रेजेंट भी है मैं समझता हूं, आपके पास 24 आवर्स का टाइम है सर, वो तो सभी के पास होता है, ठीक है ना। मैं उस बच्चे को देखना चाह रहा हूं जो बच्चा अप्रैल से डेली पढ़ रहा है। अगर वो अप्रैल से डेली पढ़ रहा है तो वो तो मुझसे बढ़िया मार्क्स ले आएगा, क्योंकि वो तब से भी पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ेगा, आगे भी पढ़ेगा। पहली बात तो ये है कि जब आप किसी और के साथ कंपैरिजन करते हैं ना खुद का, तो वहीं पर हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। हमें किसी और के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही हम कर सकते हैं। हमारा कंपैरिजन हमारे खुद के साथ होना चाहिए। आप शीशे में खड़े होकर खुद को देखिए कि जैसे अगर मान लेते हैं 6 जुलाई है फॉर एन एग्जांपल, यहां पर मैंने 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करी। सेल्फ स्टडी का मतलब यह है कि सेल्फ स्टडी, यहां पर आपके कोई टीचर का यूट्यूब वीडियो, कोई आपकी कोचिंग की क्लासेस नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी जो आपने खुद टाइम स्पेंड किया अकेले में। और फॉर एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल के तौर पे, फॉर एन एग्जांपल आपने 8 जुलाई को टाइम दिया 2.5 घंटे, ठीक है ना। वहीं पर एक दोस्त है, वो इस दिन 3 घंटे का टाइम दे रहा है, ठीक है ना, या 4 घंटे का टाइम दे रहा है, और इस दिन 3.5 घंटे का टाइम दे रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो मेरा दोस्त है ये मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ता है, मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, इसने 4 करी, मैंने 2.5 करी, इसने 3.5 करी। यदि आप देखेंगे तो यहां पर आप सही खेल रहे हैं और ये गलत खेल रहा है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये अपनी नजरों में आधा घंटा कल से कम पढ़ा है, यानी इसकी डी ग्रोथ हुई है। और आप क्योंकि अपनी नजरों में खुद को देखेंगे तो आप कल 2 घंटे पढ़ रहे थे, आज 2.5 घंटे पढ़ रहे, मानी कल से आपकी ज्यादा ग्रोथ है। तो आपको कंपैरिजन करना है तो खुद के साथ करना है। कल अगर मैं 5 सवाल लगा पा रहा था तो क्या आज मैं 10 सवाल लगा पाता हूं? इफ यस देन आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, इफ नॉट तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पहली बात तो यह है कि यार आप लोगों को ना 24 घंटे को मैनेज करना आना चाहिए, 24 आवर्स को बहुत सही तरीके से आपको मैनेज करना है। इसके लिए देखो क्या होता है ना, जब भी कोई अच्छी चीज, हम कोई अच्छी कदम उठाते हैं तो ये मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, बोलते सब है ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। यार ऐसा ना पॉसिबल होता तो हर कोई कर लेता। स्ट्रैटेजी वीडियो आजकल हर एक चैनल पे डलती है और मतलब हफ्ते में 4 वीडियोस डल जाती है। यदि करना होता ना तो पिछले 3 महीने में हमने रोज और हमने सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखी, बस देखने के बाद 15 मिनट का मोटिवेशन होता है, फिर गायब हो जाता है। मैं कह रहा हूं यार देखो, सबसे बड़ी बात है हमारा जो मन है ना वो बड़ा चंचल है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है। तो आपको इसके ऊपर काबू करना है, और इसके ऊपर काबू करने के लिए आपको पहले अपने जीवन में ठहराव लाने की जरूरत है। उस ठहराव के लिए आपको 3-4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वो 3-4 स्टेप्स बड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो ले लिए तो आप समझो आप कुछ भी कर सकते हो। पहली बात यह है कि आज जब हम सो रहे होते हैं तो सोने से पहले हम मोबाइल यूज करते हैं, और मोबाइल यूज करते हैं हम 10 मिनट के लिए उठाते हैं, लेकिन करते करते कब 1.5 घंटा बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। भाई एक बात बताओ, आप चाहे सिगरेट पी रहे हो, आप चाहे कोई दूसरा नशा कर रहे हो, ठीक है ना, ये जो आप रील्स देख रहे हो ये उसी नशे के बराबर है। आप एक बात बताओ ना, जब हम रील्स देखते हैं तो हम कोई नॉलेज के लिए तो देख नहीं रहे भाई, अपना डोपामिन स्पाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चीज आपका वो एक सिगरेट पीने वाला काम कर रहा है, वही सेम चीज आपका ये रील्स कर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है भाई? दिमाग है ना, दिमाग तो जहर बना सकता है, तो दिमाग तो कुछ भी कर सकता है। तो आप एक हिसाब से अपने दिमाग को आपने एडिक्ट कर रखा है। सर ये तो प्रॉब्लम हमें भी समझ में आती है, हमें ये बताओ कि इस प्रॉब्लम को छूटे, मतलब इस प्रॉब्लम से छूटे कैसे, छुटकारा कैसे ले इस प्रॉब्लम से। देखो भाई 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब यह है, मैं हर बार हर एक वीडियो में ये सेम बात क्यों बोलता हूं, क्योंकि भाई मैंने अपनी लाइफ में पिछले 8-9 दिन से अप्लाई किया है, और मैं सच कह रहा हूं आपकी लाइफ बदल जाती है जब आप डिसिप्लिन होते हैं। आप अपना स्लीप टाइम फिक्स करिए सबसे पहले, और आप अपना वेकअप टाइम फिक्स करिए। सर ये ठीक है हम फिक्स कर लेते हैं, एक काम करते हैं, रात को ना 3 बजे सो जाएंगे, सुबह 9 बजे उठ जाएंगे। मैं कह रहा हूं एक बार एक हफ्ता सिर्फ मेरे कहने पर आप रात को जल्दी सो जाओ, सुबह आप जल्दी उठ जाओगे, राइट।
आप 6.5 घंटे से लेकर 7 घंटे की स्लीप आपको नीड होती है, ठीक है ना। और ये स्लीप आपकी पूरी होती है अगर आप जल्दी सो जाते हैं। आप 10 बजे सो जाओ, ज्यादा से ज्यादा आपको लेट करना है, आप 11 बजे सो जाओ, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। फर्स्ट थिंग ये हो गई स्लीप टाइम, वेकअप टाइम जब आप फिक्स कर लेते हैं तो सेकंड थिंग अब आप ये फाइंड आउट करो कि आप ये मत फाइंड आउट करो कि आपका टाइम आप कहां पर वेस्ट कर रहे हो बच्चा। आप ये मत फाइंड आउट करो कि आप अपना टाइम कहां पर वेस्ट कर रहे हो। आप ये फाइंड आउट करो कि भैया आप मतलब ये नहीं फाइंड आउट करना है कि आप अपना टाइम मतलब जो है ना कैसे प्रोडक्टिव यूज करोगे। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको टाइम आप कहां वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं ना कि भाई मैं अपना टाइम कहां पे वेस्ट कर रहा हूं, जैसे कि मतलब छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों में, आप नहाने से लेकर खाना खाने तक, जब खाना खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं तो वहां पर कितना टाइम लगता है। जब ये छोटे छोटे टाइम आप देखते हैं ना तो आपको दिखेगा कि यार 2 ढाई 3 घंटे तो हम दिन में ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और बाद में बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जब ये 2 चीजें आप डिसिप्लिन तरीके से करते हैं ना, और तीसरी चीज 10 मिनट की मेडिटेशन। सर ये 10 मिनट की मेडिटेशन से क्या ही हो जाएगा। मेडिटेशन का मतलब आपने कौन सा कोई भगवान का नाम नहीं लेना, आपने सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है एक अलग से स्पेस में। उससे क्या होता है ना कि आप अगर 10 मिनट तक आप अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकते हैं ना आंखें बंद करके, तो इसका मतलब फिर धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको मन करेगा पढ़ने का तो आप सिर्फ पढ़ रहे होंगे। गॉट इट गाइस। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, सर सोर्सेस की बात करते हैं, इस बात की बात जरूर करेंगे कि सर बैकलॉग्स कैसे कवर करने हैं, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी आपके पास है, ठीक है ना, एनसीईआरटी आपके पास है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 2 चीजें, ठीक है ना। देन पीवाईक्यूज कोई भी बुक आप ले लेंगे, ठीक है ना, जो टीचर्स के आपके नोट्स है वो, ठीक है ना। और मतलब देखिए आपके पास इस चैनल पे 1 शॉट्स आ रहे हैं, पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया गया है। उसके बाद आपको डायमंड क्वेश्चंस, डायमंड एमसीक्यूज की उसमें लास्ट में हम ये भी दे रहे होंगे। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको यहां पर मिल रही होगी। अब आप ये समझ लो कि हर जगह एनसीईआरटी हो रही है तो एनसीईआरटी तो भैया आपको मस्ट है ही है। अब चाहे वो सीयूईटी की बात कर लो, चाहे जेई की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, चाहे सीबीएसई की बात कर लो, आपको एनसीईआरटी तो मस्ट पढ़ना है। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक दिन पहले गोल बनाना है, जो अब करंट वाला चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको मल्टीपल रिवीजन करते रहने पड़ेंगे। अक्सर क्या होता है ना, एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे के बीच में डिफरेंस यही होता है कि पढ़ते दोनों सही है, सेम के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो टॉपर बच्चा होता है ना वो बार बार उसी चीज को रिवाइज करता है। जब वो रिवाइज करता है तो उसके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं तो वहां से उसको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे अगले टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे लाने हैं। और आप क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन आप रिविजन नहीं करते, फिर वो चीज आप भूल जाते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे, राइट बच्चा पार्टी। अब बात यह है कि सर किस तरीके से करेंगे, तो मैं पहले भी बता चुका और अभी फिर वही बता रहा हूं। आपको अपने वीकेंड्स को यूज करना है। जैसे कि आप सैटरडे संडे की बात करते हैं, यदि आप सैटरडे संडे की बात करते हैं ना बच्चे, तो आपको अपने सैटरडे संडे को यूज करना है बेटा आपका बैकलॉग्स के लिए। अब ये वो वाली बात हो गई कि आप सैटरडे संडे नई चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। जनरली इस दिन आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, जनरली इन दिनों में आपकी कोचिंग्स की छुट्टी होती है, तो आपको बैकलॉग्स इन दिनों में खत्म करने हैं, राइट बच्चा पार्टी। बैकलॉग्स को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसी चैनल पर आपके एक सीरीज में डिटेल्ड 1 शॉट्स दे रखे हैं जो 4-4 घंटे के, जिसमें क्वेश्चंस भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद आपने खुद कुछ पीवाईक्यूज लगाने या कुछ क्वेश्चंस करने हैं या थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना। ये वीकेंड्स आपको यूज करना है। प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है कि हम बैकलॉग्स नहीं कर सकते, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक दिन में सब कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। एक बच्चा है जिसको सब कुछ आता है, आप उससे खुद को कंपेयर करते हैं क्योंकि उसको देखा देखी हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है और फिर हम चीजें नहीं कर पाते। तो हमें उसको नहीं देखना है, हमें खुद के साथ ये प्रॉमिस करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ये अपना इस महीने के जितने भी वीकेंड्स आएंगे उसमें हम कुछ कुछ बैकलॉग्स करेंगे, चाहे 1 चैप्टर, चाहे 1.5 चैप्टर, चाहे 2 चैप्टर। मंथ एंड में हम खुद को चेक करेंगे कि भाई मंथ की स्टार्टिंग में मैं कहां पे था और मंथ की एंड में मैं कहां पर हूं। यहां से आपको करने हैं बैकलॉग्स। और जो भी मंडे टू फ्राइडे वाले दिन है, इसमें आपको रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ आपको एग्जिस्टिंग वाली पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अब इसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मैं मतलब इंसान हूं, मशीन थोड़ी ना हूं कि मैं रोज नहीं पढ़ूंगा। भाई देखो, आपने अप्रैल मई जून का महीना बर्बाद कर दिया, जुलाई के भी लगभग 10 दिन गए आपके। अब आपके पास ये जुलाई के 20 दिन है, अगर वही एटीट्यूड रहा तो ये जुलाई का टाइम भी कब बर्बाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बस सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अभी भी बहुत टाइम है यार,
मतलब आप समझो बच्चे जो है उन्होंने अगस्त सितंबर में जाके रिवाइव किया है, ठीक है ना, पर हमें वहां तक जाने की क्या जरूरत है जब हम ऑलरेडी यहां पर खड़े हैं। हर एक टीचर आपको रोज समझा रहा है, तो आपको अब स्टेप लेना चाहिए, आपको अब चीजों को कवर करना चाहिए। भाई आपके पास देखो एक छोटी सी वीडियो और बना लूंगा जिसमें आपको यह भी बता दूंगा कि भाई किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, ठीक है ना। देखो आपको 24 घंटे में से बस कुछ टाइम सोने के लिए निकालना है, कुछ टाइम जो है ना अपने खाने पीने के लिए इधर उधर रेस्ट के लिए निकालना है, बाकी सारा का सारा टाइम आपको पढ़ाई ही करना है। एक बड़ा मिथ हमारे दिमाग में क्या होता है, मैं जब भी मतलब अक्सर मैं बच्चों से बात करता हूं ऑफलाइन में, तो वो मुझसे क्या बोलते हैं, सर आज हमने 8 घंटे की पढ़ाई करी। तो मैं बड़ा खुश होता हूं, यार 8 घंटे की पढ़ाई करी भाई, फिर तो मतलब तुमने बहुत कुछ सीख लिया होगा। मैंने कहा भाई 8 घंटे कैसे कैसे पढ़ा बताओ। तो वो कहते हैं सर 4 घंटे कोचिंग वाले टीचर्स ने पढ़ाया, 2 घंटे यूट्यूब की वीडियो देख ली, और 2 घंटे जो है ना वो हमें कोई दूसरे भैया ने पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो भाई आपने कहा पढ़ाई करी, ये तो आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे, ये तो आप वीडियोस देख रहे थे, आपने इसको रिवाइज कब किया, आपकी सेल्फ स्टडी कहां है। जिस दिन आपको ये रियलाइज होने लग जाएगा ना कि पढ़ाई जो होती है वो ये नहीं होती है, पढ़ाई वो है असली में जो आपकी खुद की सेल्फ स्टडी है, जो आप खुद टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने साथ। आपको जब ये देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, 6 घंटे यूट्यूब वीडियोस या मतलब कोचिंग को पढ़ने से बेटर ये है कि कोचिंग में आप 3 घंटे पढ़िए या 3 घंटे ऑनलाइन वीडियो देखिए, लेकिन खुद की सेल्फ स्टडी वहां पर आप 2-2.5 घंटे और एक्स्ट्रा करिए। भाई जितनी ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी को बढ़ाइए, और जितना कम हो सके उतना ही ये यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल इन सब चीजों को कम करते रहिए आप लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपकी हेल्प करने वाला है, यही आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है। तो अब आपको क्या करना है, वीकेंड्स में आपको ये अपने रिवीजन पे ध्यान देना है, पूरा रिवीजन करना है, और मंडे टू फ्राइडे आपको एग्जिस्टिंग क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे दूसरी चीज भूल जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा एक साइड हसल का नाम, ये हर किसी के लाइफ में होता है। जब आप बड़े होके काम भी करते हैं, तो जैसे कोई बंदा जॉब कर रहा होता है तो हमेशा उसको ये बोला जाता है यार थोड़ा सा ना टाइम निकाल के साइड हसल कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने लिए कुछ सेव कर लो, वो आपके बाद में काम आएगा, ऐसा बोला जाता है, ऐसा होता है। सिमिलरली आपको भी यही करना है, ये है आपकी 9 to 5 जॉब, और ये है आपका वो साइड हसल जो आपको 1 लेवल बाय लेवल आपको ऊपर उठाता जाएगा। तो आपको पूरा वीकेंड इसको देना है, ये इसको देना है। और अभी आप ये भूल जाओ कि भाई मुझे मोमोज खाने बाहर जाना है, मुझे बर्थडेज एंजॉय करने हैं, मुझे किसी के साथ फंक्शन में जाना है, किसी से फोन पे बात करनी है, ये सब चीज भाई देखो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, और ये आपके हाथ में है कि आप डिस्ट्रैक्शन को कितना अपने से दूर रखते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप फोन मत यूज करो, मैं कह रहा हूं कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर टाइम फोन यूज कर रहे हो। आप एक फिक्स टाइम कर लो कि भाई दिन में 6 से 6:30 बजे तक मैं मोबाइल यूज करूंगा। यदि मैं अपने सारे गोल्स कंप्लीट करता हूं, यदि आपके सारे गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो आपके लिए एक रिवॉर्ड है, अदरवाइज मैं मोबाइल नहीं यूज करूंगा। मैं सच बता रहा हूं, आपको बहुत मजे आएंगे। आप एक हफ्ता करके देखो, अगले हफ्ते आपको खुद मोटिवेशन आएगा कि जब पिछले हफ्ते किया था तो इस हफ्ते क्यों नहीं। राइट है जी। और इसी के साथ साथ यार यही कहूंगा कि अपना खाना पीना भी ठीक तरीके से खाते रहिए, पानी भी पूरे तरीके से आप पीते रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी ना हो, आप बीमार ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि 2 घंटे बचाने के चक्कर में फिर आप 4 दिन की बीमारी झेल रही हो। राइट बच्चा पार्टी। तो ये था। इसके साथ यार एक और चीज है, एक बड़ी प्यारी चीज ये है कि ऑनलाइन तो हम चल ही रहे, अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, ठीक है ना, आपको उस पर क्लिक करना है, 25% आपको ऑफ मिलेगा। हो सकता है यदि कोड मांगे तो आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है, यदि तो कोड मांगे तो आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, ठीक है ना। ये आपका ऑफलाइन के लिए है, 40 सिटीज में अब तक है। उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे ही आप लोग का सपोर्ट देखेंगे तो आपके शहर भी आएंगे, अगर आपके शहर में नहीं है तो। और साथ ही साथ में यार ऑनलाइन की बात करेंगे तो आप खाली फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, आप बाकी पूरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वीके आर्मी कोड आपको यूज करना है। आप ये लगा लो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 3,500 रुपए की फीस है ऑनलाइन में, ठीक है ना। कोड यूज करेंगे और एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा आपको। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझसे वहां पर भी मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। वहां पर आपसे पर्सनली मैं लाइव 1-on-1 बात करता हूं। वहां पे हमें बहुत ज्यादा चीजों की क्लियरिटी होती है, एक कोर्स हमें पता रहता है कि कब कब क्या क्या करना है, ठीक है ना। और बाकी इस चैनल पे सब कुछ चल ही रहा है। और क्या डाउट्स है आपके, किस तरीके से क्या आपको करना है, क्या कहां पर आप फंसे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उस चीज के ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, आपसे मैं मुलाकात करूंगा आप एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बैलन, यस, जय हिंद।